गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका सीखा था। यानी सिंगुलर से प्लूरल हम लोगों ने जो बनाया था तो वो जनरली तौर पे हम लोगों ने एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया था। आज का जो हमारा क्लास है, आज हमारा दूसरा दिन है। आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम लोग जो है सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो है ES लगा करके जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि किसी नाउन में हमको ES लगा करके उसका प्लूरल बनाना है। जनरली तो हम लोगों ने एस लगा के प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बनाया था, लेकिन इस वीडियो में हमको जानना क्या है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि किस नाउन के लास्ट में हमको ES जोड़ करके प्लूरल बनाना है। ठीक है, इसमें एकदम छोटी सी चीज़ है, सिर्फ तुमको ध्यान देना है, समझना है। ब्लैक बोर्ड पर तुमको जो है अपनी नज़रें जो है ब्लैक बोर्ड पे गड़ा रखना है। और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो होम स्कूलिंग वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर देना कि यहाँ समझ में नहीं आया है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग आज जानेंगे हम लोग कि ES जोड़ना, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमको किसी नाउन में ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। ये हमें इस वीडियो में आज जानना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सिंगुलर और इधर प्लूरल। अब देखो, हम लोग को इसमें जोड़ना है, सिंगुलर से प्लूरल जोड़ना है। सिंगुलर से हम लोग को प्लूरल बनाना है, वो क्या लगा करके, ES लगा करके। तो देखो, हमेशा याद रखना कि कौन सा नाउन है जिसके लास्ट में हम लोग, जिसके आखिर में ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो जनरली बस याद रखना इस चीज़ को कि जिस नाउन के लास्ट में CH डबल S SH SX ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, जिस नाउन के लास्ट में, यानी कि वैसा नाउन जिसके लास्ट में CH हो, डबल S हो, SH हो, S हो या X हो, तो हम क्या करते हैं कि उस नाउन में चुपचाप से खामोशी के साथ आंख बंद करके उसमें ES जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, जिस नाउन के आखिर में, जिस नाउन के लास्ट में CH हो, डबल S हो, SH हो, S हो या X हो, उसके आखिर में क्या करते हैं हम लोग, ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अगर लिखना है तुम लोगों को कॉपी में, अगर याद करने के तुम लिख सकते हो, हम इसको फिर से बोल रहे हैं। जिस नाउन के आखिर में CH हो, डबल S हो, SH हो, S हो या X हो, तो हम उसमें ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, जिस नाउन के आखिर में SH हो, CH हो, S हो, डबल S हो या X हो, तो हम उसके आखिर में ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, एस, ये क्या है, एस, ASS। यहाँ आखिर में क्या है, डबल S, लास्ट में क्या है तुम्हारा, डबल S। तो अब क्या करेंगे, इसका सिंगुलर से हम लोग प्लूरल बनाएंगे। तो अभी शुरू में ही वीडियो में बता दिए हैं कि जिस नाउन के आखिर में CH हो, SH हो, डबल S हो, S हो या X हो, तो हम क्या करते हैं, उसके ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। तो इसमें क्या है, S के आखिर में क्या है, डबल S है। इसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे SS, हो गया, बन गया हमारा। उसके बाद से बॉक्स X बताए थे कि जिस नाउन के आखिर में X हो
तो उसमें भी क्या करना है, ES जोड़ देना। तो यहाँ क्या है, बॉक्स आखिर में क्या है, X है, इसको हम क्या करेंगे, बॉक्सेस। समझ में आ गई बात। सिर्फ तुमको क्या करना है ना कि नाउन के लास्ट वाले जो है लेटर को तुमको देखना है। लास्ट में लेटर क्या है, लास्ट में तुम्हारा डबल एस, एक्स, CH, SH, S होगा। तुम क्या करना, सीधा सीधी उसमें लगा देना क्या, ES उसमें जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना देना। ठीक है, तो ये हमारा जो है ES वाला कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अगर लास्ट में Y हो तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ दो चीज़ है, Y में तुम्हारा दो चीज़ है। एक, जब Y होता है तो जनरली तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि जब Y होगा तो जनरली तौर पे हम लोग S जोड़ के बना देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर S जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, कहीं कहीं पर उसमें ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी, जैसे कि कहने का मतलब यहाँ देख लो, एक जैसे कि डे है, डे है तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, डेज। अगर वहीं पर ये फ्लाई हो गई तो यहां पर हम इसका प्लूरल बनाएंगे फ्लाइज। लेकिन अब यहां देखो कि यहां जब सिंगुलर से प्लूरल बनाया, यहां भी आखिर में Y है और यहां भी आखिर में Y है, लेकिन जब सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो एक में हम S लगा रहे हैं और दूसरे में IES लगा रहे हैं, यहां से Y चला जा रहा है, Y है ही नहीं यहाँ पे। तो ये हम कैसे पहचानेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम जब किसी नाउन के आखिर में अगर Y होगा तो Y को हम कब I में बदल करके ES जोड़ेंगे या सिर्फ उसमें S जोड़ करके हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग को जानना सबसे अहम है कि कब हम जो है Y को I में बदलेंगे और कब Y को अपनी जगह पर रहने देंगे, सिर्फ उसमें S जोड़ेंगे। तो देखो, इसको समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि फिर यहाँ पर हम लोग नाउन को देखेंगे कि जब किसी नाउन के आखिर में या किसी नाउन के अंत में Y हो, क्या हो, Y हो, और Y के ठीक पहले वाला वर्ड, Y के ठीक पहले वाला वर्ड कोई कॉन्सोनेंट हो, Y हो और Y के ठीक पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट तुम लोग जानते हो, ज़्यादा हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल जो है A से लेकर के Z तक टोटल 26 लेटर हैं। इन 26 लेटर में से A-E-I-O-U ये 5 क्या है तुम्हारे वॉवल्स हैं। इन पांचों वॉवल्स को निकाल दो, बचा तुम्हारा क्या 21 लेटर। तो ये तुम्हारे 21 लेटर्स जो हैं, यानी कि A को छोड़ करके, E को छोड़ करके, I को छोड़ करके, O को छोड़ करके, U को छोड़ करके बाकी जो लेटर बचते हैं वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमको ये जानना है कि हम कैसे ये जान पाएंगे कि हमको Y को I में बदलना है, या हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमको Y को बदलना नहीं है बल्कि Y के आखिर में हमको सिर्फ S जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना देना है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि अगर कोई नाउन हो और नाउन के ठीक पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग क्या करते हैं कि Y को तुरंत क्या करते हैं, I में बदल देते हैं और उसमें ES जोड़ देते हैं। जैसे कि बेबी, बच्चा, यहाँ इसके लास्ट में कौन सा वर्ड है, कौन सा लेटर है, यहाँ पे Y है, और Y के ठीक पहले क्या है, ये B है, और B क्या है, कॉन्सोनेंट है। Y के पहले क्या है, B क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब किसी नाउन के आखिर में Y हो और Y के ठीक पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो तो हम लोग क्या करते हैं, Y को I में बदल करके उसमें ES जोड़ देते हैं। BABY लिख दिया, सॉरी BAB हो गया, इसमें IES जोड़ दिया, हो गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया। जो भी सेंटेंस रहेगा तुम्हारा, जैसे
CITY, CT। इसमें क्या है, यहाँ देखो लास्ट में क्या है, कौन सा लेटर है, Y है, और Y के ठीक पहले कौन सा लेटर है, T है। T क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो तुरंत इसको हम क्या करेंगे, Y को I में बदल देंगे, यानी CITI और ES हो जाएगा CT। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम लोग मैसेज करके बता देना कि हमें यहाँ पर परेशानी हो रही है। फिर से इसको हम दोहरा दे रहे हैं कि जब किसी नाउन के आखिर में Y हो और Y के ठीक पहले वाला वर्ड, यानी कि Y के जस्ट पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं, Y को I में बदल देते हैं और उसमें ES जोड़ देते हैं। यहाँ पहले हमने लिख दिया है IES, यहाँ पर Y को इंडिकेट किया है नीचे, और यहाँ पर देखो IES, यानी कि Y को हम क्या करेंगे, I में बदल देंगे और उसमें हम लोग ES जोड़ देंगे। जब किसी नाउन के आखिर में, जब किसी नाउन के अंत में Y हो और Y के ठीक पहले वाला वर्ड कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग Y को क्या करते हैं, I में बदल देते हैं और उसमें ES जोड़ देते हैं। हमारा सेंटेंस जो है यानी कि सिमिलर से हमारा प्लूरल बन जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग होमवर्क पे। होमवर्क कुछ दे दिया जाता है, तुम लोग होमवर्क करके इसको भेज देना। बेंच लास्ट में देख लेना क्या है, गैस, लेडी, बॉक्स, सिटी, ग्लास, बुश। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 होमवर्क रहेगा। सिंगुलर से प्लूरल बना देना है। इसमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देना कि कहाँ हमको एस या ES, या कहाँ पर हमको Y को I में बदल करके ES उसमें जोड़ना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे इसके बाद पढ़ेंगे कि हम लोग सिर्फ S लगाना या ES लगाना हम लोग फिर जानेंगे। फिर हम लोग यही चीज़ पर चर्चा करेंगे कि फिर हमारा Y आएगा तो Y को हम लोग Y में क्यों हम लोग सिर्फ ES जोड़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।